हरे कृष्णा। तो आप इसका जो स्टार्ट हो रहा है अपना टेरिडोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी है रूट स्टेम एंड लीफ में क्या है, डिफरेंशिएटेड है। यहां तक अपन ने बोल दिया था कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनको आप प्लांट किंगडम का रेप्टाइल बोलते हो। सेकंड कंडीशन अपन ने बोला था कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स बोला जाता है। टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स बोला जाता है क्योंकि वेस्कुलर का मतलब होता है कि यहाँ पर टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। क्रिप्टोगेम्स का मतलब अपन ने बोला था, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और गेम्स का मतलब होता है सेक्सुअल ऑर्गन, मतलब यहाँ पर हिडन सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ओपनेबल नहीं रहेंगे। देन कंडीशन अपन ने यहाँ पर और बताया था कि जो टेरिडोफाइट्स में जो जाइलम होता है उस जाइलम में वेसल्स एब्सेंट रहेगा और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट रहेगा। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो एक तरह से मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं और सोयल बाइंडर्स होते हैं। देन इनको जो भी आपके टेरिडोफाइट्स हैं इनको ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन आप बात करते हो जो टेरिडोफाइट्स है वो मोर एडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं कंपेयर्ड ब्रायोफाइट्स। यहाँ पर अपन ने बोल दिया था कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, रूट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स भी कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं है, कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन के लिए आपको वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या रहेगा, वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा। और मेनली जो टेरिडोफाइट्स ग्रो होंगे वो कूल शेडी प्लेसेस और मॉइस्ट प्लेसेस पर ग्रो कर दें। उसके बाद अपन बोल रहे हैं कि जो टेरिडोफाइट्स का प्लांट बॉडी है रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट होता है। देन कंडीशन यहाँ पर जो प्राइमरी रूट बनेगा, यहाँ जो प्लांट्स का प्लांट बॉडी है इन प्लांट बॉडी में जो प्राइमरी रूट बनेगा, इनमें जो प्राइमरी रूट बनेगा जो लाइव रहेगा फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए क्या रहेगा, लाइव रहेगा। देन इनको आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद इनको क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके थ्रू, एड एडवेंटेशियस रूट के थ्रू इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, एडवेंटेशियस रूट के थ्रू इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये हो गया रूट के बारे में है। रूट से रिलेटेड हम बात करते हैं आगे स्टेम से रिलेटेड। इनका जो स्टेम रहेगा या तो कैसा रहेगा, इरेक्ट रहेगा या प्रोस्ट्रेट रहेगा, मतलब लेटा हुआ रहेगा। सेकंड कंडीशन है इनका जो स्टेम रहेगा वो अंडरग्राउंड रहेगा, इनका जो स्टेम रहेगा वो अंडरग्राउंड रहेगा। और जो अंडरग्राउंड जो स्टेम रहेगा उसको बोला जाएगा राइजोम। अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, इनको राइजोम बोला जाएगा। लेकिन टेरिडोफाइट्स को लीफ के बेसिस पर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। लीव्स के बेसिस पर टेरिडोफाइट्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो ऐसा कंडीशन है माइक्रोफिलस और एक मैक्रोफिलस।
जैसे आपने स्पोरो नाम सुना ना, माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, तो उसी बेस पर यहाँ पर टेरिडोफाइट को मेगा या मैक्रोफिलस और माइक्रोफिलस। मैक्रोफिलस का मतलब यहाँ है जिसमें स्टेम स्मॉल हो, लीफ लार्ज हो। माइक्रोफिलस में क्या होगा, स्टेम लार्ज हो और लीफ स्मॉल हो। तो उस बेस पर इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो माइक्रोफिलस और एक मैक्रोफिलस। on the basis of leaves, pteridophytes are of टू टाइप्स कंडीशन रहेगा। फर्स्ट कंडीशन और एक सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, स्टेम स्मॉलर रहेगा या स्मॉल बोल सकते हो, जबकि यहां पर लीव्स कैसी रहेगी, लीव्स कैसी रहेगी, लार्ज। तो इस टर्म को आप बोल सकते हो मैक्रोफिलस। मैक्रोफिलस या मेगाफिलस, ये वाला टर्म देखने को मिलेगा। इसका जस्ट अपोजिट किया जाए तो इसका जो एग्जाम्पल्स रहेगा, फर्न, जो टेरिडोफाइट होता है ना उनको फर्न भी कहा जाता है। सेकंड कंडीशन में क्या हो, स्टेम लार्जर हो जाए, इनका जो लीव्स हैं वो स्मॉलर हो जाए, तो इस टर्म को आप बोल सकते हो माइक्रोफिलस। इस माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स ये हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिलेजिनेला, यहां पर हो जाएगा एग्जाम्पल सिलेजिनेला। ये वाला हो जाएगा आपका कौन सा टर्म, आपका इंट्रोडक्शन का। अब आ जाएगा लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। कौन सा आ जाएगा, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। फीमेल गेमेट्स और मेल गेमेट्स का स्पोर मदर सेल SMC। तो यहां पर दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और जो फर्टिलाइजेशन होगा ना वो होगा जूडियोगेमी, जूडो गेमिक कंडीशन रहेगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और जायगोट से यहां एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, और एम्ब्रायो से स्पोरोफाइट बनेगा। ये वाला कंडीशन हो जाएगा।
अपर वाला हो जाएगा स्पोरोफिटिक जनरेशन और लोअर साइड हो जाएगा गैमेटोफिटिक जनरेशन। ये वाला कंडीशन देखने को मिलेगा। यहां पर जो लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा उसको आप डिप्लोन्टिक हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डिप्लो हेप्लोन्टिक, या आप ये भी बोल सकते हैं हेप्लो डिप्लोन्टिक, दोनों टर्म हैं। हेप्लो डिप्लो क्या कंडीशन, दोनों स्टेज कंप्लीट है। तो यहाँ डोमिनेंट स्टेज आपका कौन सा रहेगा? स्पोरोफाइट रहेगा, और रेसेसिव कंडीशन आपका ये रहेगा। तो इसलिए डिप्लो हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशन है कि जो स्पोरोफाइट है उस स्पोरोफाइट पर जो स्पोरोफिल बन रही है वो स्पोरोफिल्स कैसी हो सकते हैं? माइक्रो स्पोरोफिल भी हो सकता है और मेगा स्पोरोफिल्स भी हो सकता है। वो कंडीशन कब है? जब हो, ध्यान में रखना, कंडीशन कैसा हो, जो स्पोर्स बन रहे हैं, या तो कंडीशन है होमोस्पोरस। कौन सा कंडीशन है? होमोस्पोरस। होमोस्पोरस कंडीशन रहेगा तो यहां पर आपको वन टाइप के ही स्पोर्स बनेंगे। मैक्सिमम आपको टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस कंडीशन रहेगा तो वन टाइप का स्पोरोफिल बनेगा, वन टाइप का आपका स्पोरेंजिया बनेगा और वन टाइप का स्पोर मदर सेल बनेगा। और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से वन टाइप के आपको स्पोर बनेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? जब आपका हेटेरोस्पोरस कंडीशन हो जाए। कौन सा कंडीशन हो जाए? हेटेरोस्पोरस कंडीशन हो जाए। जब हेटेरोस्पोरस कंडीशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको जो स्पोर्स बनेंगे वो स्पोर्स आपके टू टाइप्स बनेंगे, या तो आपका माइक्रो स्पोर्स बनेगा या आपका मेगा स्पोर बनेगा। क्या बनेगा? टू टाइप का स्पोर्स बनेंगे। जब हेटेरोस्पोरस कंडीशन रहेगा या तो माइक्रो स्पोर बनेंगे या मेगा स्पोर, दोनों टाइप के आपको टू टाइप के स्पोर्स बनेंगे। हेटेरो में होमोस्पोरस बनेंगे तो आपको वन टाइप का ही स्पोर्स बनेगा। यदि आपका हेटेरोस्पोरस कंडीशन है तो आपको टू टाइप के स्पोर बनेंगे, एक तो माइक्रो स्पोर बनेगा और एक मेगा स्पोर बनेगा। माइक्रो स्पोर का डेवलपमेंट होगा तो आपका मेल यहाँ गेमेटोफाइट अलग बनेगा और मेगा स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो उस टाइप से आपका अलग टाइप का गेमेटोफाइट बनेगा। तो टू टाइप के गेमेटोफाइट बनेंगे और टू टाइप के गेमेटोफाइट बनेंगे तो आपको एंथ्रीडिया और आर्चिजोगोनियम बनेगा। ये भी अलग अलग प्लांट पर ही बनेगा, दोनों अलग अलग गेमेटोफाइट पर बनेगा। जैसा आपका माइक्रो वाला है तो ऊपर एंथ्रीडिया बन जाएगा और मेगा वाला पर आपको आर्चिगोनियम बन जाएगा। ये दोनों टर्म आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनेगा? गेमेटोफाइट बनेगा, प्रोथेलस बनेगा। और गेमेटोफाइट का फिर क्या हो रहा है? यहाँ गेमेटोफाइट जो रहता है उस गेमेटोफाइट का मीन्स है जहां पर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट को प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब गेमेटोफाइट का मीन्स आप कह सकते हो जहां पर गेमेट का प्रोडक्शन होता है उसको बोला जाता है गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट के फॉर्म में आपका मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट बन रहा है। जो गेमेटोफाइट है उस पर एंथ्रीडिया बनता है तो ये मेल गेमेटोफाइट से रिलेटेड हैं, और आर्चिगोनिया बन रहा है तो फीमेल गेमेटोफाइट से रिलेटेड है। जो एंथ्रीडिया है तो उससे तो एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन होगा और आर्चिगोनियम से एग का फॉर्मेशन होगा। मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स का क्या होगा? वाटर के थ्रू, किसके थ्रू? वाटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि मेल गेमेट क्या करेगा? यहां पर जो मेल गेमेट रहेगा वो मोटाइल रहेगा। मेल गेमेट कैसा रहेगा? मोटाइल रहेगा। और किसके थ्रू जाएगा? वाटर के थ्रू मूव होगा, मूवमेंट होकर के कहां पर जाएगा? आर्चिगोनियम पर जाएगा और आर्चिगोनियम से फिर फर्टिलाइज होगा।
और आर्चिगोनियम में फर्टिलाइज होकर के, जिस वजह से यहाँ पर बोला जूइडोगेमी बोला गया। जूइडोगेमी की प्रेजेंसी मतलब यहाँ पर वाटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है। देन फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा, जायगोट के बाद एम्ब्रायो बनेगा और इसके बाद स्पोरोफाइट बनेगा। यहाँ टर्म की बात करें और आगे, टेरिडोफाइट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो ऊगेमस टाइप का देखने को मिलेगा। टेरिडोफाइट में जो लाइफ साइकिल जो पैटर्न देखने को मिलता है, लाइफ साइकिल जो पैटर्न मिलता है वो होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न देखने को मिलता है। अपना जो टेरिडोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल रहेगा वो कैसा रहेगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक रहेगा। लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि जो टेरिडोफाइट हैं उन टेरिडोफाइट में हाँ, लेकिन बुक में जो एनसीईआरटी का जो पैटर्न दे रखा है ना, ये वाला दे रखा है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो टेरिडोफाइट है उनमें डिप्लॉयड जो फेज होता है डोमिनेंट होता है। जब डोमिनेंट रहेगा तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन को फिर आप डोमिनेंट रहेगा तो उस कंडीशन को आप क्या बोल सकते हो फिर, तो उस कंडीशन में इसका क्या बोला जाएगा, डिप्लोहेप्लोन्टिक। ऐसे आपका एनसीईआरटी का जो बुक है ना, इसी चैप्टर के एंड में ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट का जो लाइफ साइकिल का जो पैटर्न दे रखा है वो हेप्लोडिप्लॉन्टिक दे रखा है। क्या दे रखा है, हेप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन दे रखा है। लेकिन यहाँ पर टेरिडोफाइट में क्या है, डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट है। और डोमिनेंट होने की वजह से क्या होगा, ये वाला टर्म कौन सा हो जाएगा, डिप्लोहेप्लोन्टिक कंडीशन हो जाएगा। देन कंडीशन क्या रहेगा, टेरिडोफाइट का जो एक लाइफ साइकिल का जो यूनिक करेक्टर जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रहेगा। मतलब एक बार क्या चलेगा, आपका स्पोरोफाइट चलेगा और स्पोरोफाइट के बाद गेमेटोफाइट चलेगा। मतलब स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। क्योंकि एक दूसरे से क्या होता है, अल्टरनेट चलता है, अपना सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता कि स्पोरोफाइट ही स्पोरोफाइट से काम चला ले। क्योंकि स्पोरोफाइट पर क्या नहीं होगा, आपका सेक्सुअल ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा। गेमेटोफाइट पर क्या सेक्सुअल ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाएगा लेकिन प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। तो इसलिए यहाँ पर स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट में क्या पाया जाएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। जैसे होता है ना हेप्लोडिप्लॉन्टिक का, डिप्लो कंडीशन के बाद हेप्लोन्टिक जरूरी है, हेप्लोन्टिक के बाद डिप्लॉन्टिक जरूरी है। तो ये डिप्लोहेप्लोन्टिक में भी क्या होता है, अल्टरनेशन जनरेशन देखने को मिलता है। द यूनिक करेक्टर ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ
of pteridophyte is independent alternation of generation. Alternation of generation, therefore sporophyte and gametophyte are independent of each other, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कंडीशन में देखने को मिलेगा. देन कंडीशन है हेटेरोस्पोरी. हेटेरोस्पोरी का मीन्स जहां पर हेटेरोस्पोरस कंडीशन बने. हेटेरोस्पोरस का मतलब है कि कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जहां पर टू टाइप्स के स्पोर फॉर्म होते हैं, जिनको बोलते हो आप माइक्रोस्पोर मेगास्पोर. जो माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होगा इन माइक्रोस्पोरेंजियम में, मेगा स्पोर का जो फॉर्मेशन होगा वो मेगा स्पोरेंजियम में. ऐसा आपने देखा है सेकंड चैप्टर, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा और मेगा स्पोर का फॉर्मेशन मेगा स्पोरेंजियम में होगा. और इस टर्म को ही आप क्या बोला जाता है, इसी टर्म को आप क्या बोला जाता है, हेटेरोस्पोरी या हेटेरोस्पोरस कंडीशन. क्योंकि यहाँ पर टू टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है. तो इस टर्म को आप क्या बोल रहे हैं, हेटेरोस्पोरी टर्म बोल रहे हैं या हेटेरोस्पोरस कंडीशन बोल रहे हैं. अपन बात करें हेटेरोस्पोरी या हेटेरोस्पोरस जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं कुछ यहाँ पर. हेटेरोस्पोरस के एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया. ये वाले टर्म आपको हेटेरोस्पोरस कंडीशन शो करेंगे. अब हेटेरोस्पोरस कंडीशन है तो इनका जो गेमिटोफाइट भी रहेगा वो डायोसियस रहेगा. जब हेटेरोस्पोरस कंडीशन रहेगा तो इनका जो गेमिटोफाइट है वो भी डायोसियस रहेगा. क्योंकि यहाँ पर जो गेमिटोफाइट बनेगा ना वो भी डिफरेंट बनेगा. मेल गेमिटोफाइट बनेगा और फीमेल गेमिटोफाइट बनेगा. क्योंकि माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होगा
तो मेल गेमिटोफाइट बनेगा, और मेगा स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो फीमेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। ऐसा आप यहां बोल सकते हो। इसका भी आप लाइफ साइकिल बना सकते हो माता जी अलग से। लाइफ साइकिल की बात करें तो हेटेरोस्पोरस यदि टेरिडोफाइट कैसा रहे, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट रहे, जैसे बात की जाएगा आपका, जैसे बात की जाए माइक्रो स्पोरोफिल्स कंडीशन बने, माइक्रो स्पोरोफिलस मेगा स्पोरोफिलस कंडीशन बने, माइक्रो स्पोरोफिल्स पर क्या बने, माइक्रो स्पोरेंजिया बने, और यहां पर क्या बने, मेगा स्पोरेंजियम बने। माइक्रो स्पोरेंजियम में मियोसिस होगा तो माइक्रो स्पोर बने, मेगा स्पोरेंजियम में मायोसिस हो मेगा स्पोर बने, ऐसा बोल सकते हो। माइक्रो स्पोर का क्या हो, जर्मिनेशन हो, मेगा स्पोर का भी क्या हो, जर्मिनेशन हो। माइक्रो स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो यहां पर आपका बनेगा मेल गेमिटोफाइट, और मेगा स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो आप कह सकते हो फीमेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर मेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ फीमेल गेमिटोफाइट। जो मेल गेमिटोफाइट हैं तो वहां पर बनेंगे एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होगा। आर्चिगोनियम पर वही एक सेल का फॉर्मेशन होगा और एंथ्रीडियम पर वही एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन, और जो आगे का स्टेप्स है वो सभी में कंप्लीट वैसा ही होगा। एग और एंथ्रोजोइड्स का वही फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा और स्पोरोफाइट बनेगा। तो यहाँ पर ये वाला टर्म आपका कौन सा हो जाएगा, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यहाँ पर आप देखने को बोल सकते हो। जी माता जी, कुछ हुआ एक्सप्लेन। तो ये हेटेरोस्पोरस कंडीशन में आपको, तो क्या बोल रखा है हेटेरोस कंडीशन में, जो हेटेरोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स रहेगा वहां पर क्या कंडीशन रहेगा, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस मेल गेमिटोफाइट, और जो मेगा स्पोर हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट को प्रोड्यूस करेंगे। देन इस कंडीशन को आप क्या बोल सकते हो, तो यहां पर जो गेमिटोफाइट रहा, यहां पर जो गेमिटोफाइट रहा वो कौन सी कंडीशन शो करेगा, गेमिटोफाइट in these plants are कौन सा रहेगा, डायोसियस। जब होमोस्पोरस रहा तो वो रहा मोनोइसियस, और जब कौन सा कंडीशन रहा, मेल गेमिटोफाइट फीमेल गेमिटोफाइट अलग अलग डिफरेंट प्लांट पर, तो वो कंडीशन कौन सा रहा,
डायोइसियस वाला कंडीशन रहा। देन अपन ने बोल ही दिया जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और देन यहां पर एम्ब्रियो से वापस न्यू स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहां पर ध्यान में रखना सीड हैबिटेट को देखने को मिला है, यहां पर सीड हैबिटेट, सीड का बनना यहां पर स्टार्टअप हुआ है। तो आपका जो जिम्नोस्पर्म है ना, तो वो जिम्नोस्पर्म को ऐसे बोलेगा कि भैया मेरे यहाँ से सीड हैबिटेट होना स्टार्ट हो गया है। तो सीड हैबिटेट यहाँ से दिखना का स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जिम्नोस्पर्म का जो इवोल्यूशन होगा वो टेरिडोफाइट से ही हुआ है, क्योंकि टेरिडोफाइट में सीड हैबिटेट आपको प्रीकर्सर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। देन आगे बात की जाए द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, जायगोट किस में चेंज होगा, एग एम्ब्रियो टेक प्लेस होगा within the फीमेल जो गेमिटोफाइट है, फीमेल गेमिटोफाइट है, वहां पर आपका एम्ब्रियो का डेवलप हो रहा है। और फीमेल गेमिटोफाइट जो रिटेन करेगा, फीमेल गेमिटोफाइट रिटेन on the पेरेंट स्पोरोफाइट पर रिटेन करेगा फॉर वेरिएबल पीरियड्स, जो वेरिएबल जो पीरियड्स रहेगा वहां पर रिटेन करने को देखने को मिलेगा। यहां पर कंडीशन है दिस इवेंट is a precursor, this event precursor of seed habit considered an important step in evolution। ये वाला कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये वाला हो गया आपका बुक के अकॉर्डिंग क्या कंप्लीट हो गया, टेरिडोफाइट। देन आगे बात करते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। Pteridophyta is divided into 4 classes. Psilopsida, सेकंड पॉइंट है लाइकोप्सिडा,
थर्ड पॉइंट है स्पिनोप्सिडा। ऐसे बोटनी अच्छे नेम आते हैं, बोटनी में अच्छे अच्छे नाम आएगा, साइलोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ये 4 आपके हैं, और 4 के अपन एग्जाम्पल लिख देते हैं। पहले इसका आएगा एग्जाम्पल साइलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल रहेगा आपका लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, और स्पिनोप्सिडा का एग्जाम्पल रहेगा इक्विसिटम, इक्विसिटम। और इक्विसिटम के साथ एग्जाम्पल आपका कंप्लीट। उसके बाद टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल रहेगा ड्रायोप्टेरिस, इसका एग्जाम्पल रहेगा ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। ये आपको एग्जाम्पल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। अब इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा देखना चाहें तो इनके बारे में भी अपन देख सकते हैं। टेरिडोफाइट्स बुक, हाँ ये वाला यहां तक आपका बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मॉड्यूल्स में आपका जो 4th पॉइंट है ना, जैसे साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, तो इनमें आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है। सिलेजिनेला का आपका बुक में इमेज भी दे रखा है, फिगर भी दे रखा है, इक्विसिटम का फिगर दे रखा है, और यहाँ पर आपका जो टेरिस है, टेरिस का आपका फर्न का एग्जाम्पल दे रखा है, और साल्विनिया का आपको एग्जाम्पल दे रखा है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके डायग्राम हैं, तो उसका अपन को डायग्राम बनाना है और उनके एग्जाम्पल्स थोड़ा सा अपन को डिराइव करना है। हाँ, जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को आप एक बार रीडिंग करना। एंजियोस्पर्म का अपन ने पूरा डिटेल स्टडी कर लिया है, फिर भी आप बोलोगे तो एक बार अपन ने एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल बताया माता जी। लाइफ साइकिल आपको मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, लिविंग फॉसिल्स बोला गया है। तो इस क्लास में मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट को इंक्लूड किया जाएगा। इनका जो बॉडी रहेगा वो मेड ऑफ स्टेम कोर या राइजोम बोला गया, इसके लिए लीव्स प्रेजेंट रहेगा, राइजोइड्स प्रेजेंट रहेंगे। एग्जाम्पल साइलोटम रहेगा, और साइलोटम एक लिविंग फॉसिल्स हैं। इस टाइप से आपका साइलोप्सिडा फिनिश। देन आपका सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो लाइकोप्सिडा रहेगा। लाइकोप्सिडा को कॉमनली नॉन एज क्लब मोस बोला गया है। इनका इस क्लास का जो बॉडी रहेगा इस क्लास का जो बॉडी रहेगा मेड अप रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड रहेगा, और ये रहेगा आपका माइक्रोफिलस। कौन सा कंडीशन देखने को मिलेगा?
माइक्रोफिलस कंडीशन मिलेगा। जनरली दे प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करेंगे कॉन्स स्ट्रोबिलस या कॉन्स को प्रोड्यूस करेंगे एट टॉप ऑफ स्टेम, स्टेम का जो टॉप रहेगा वहां पर प्रोड्यूस करेंगे, और ब्रांचेज, जो कॉन्स का जो फॉर्मेशन हुआ है एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स के एग्रीगेशन से यहाँ पर कौन का फॉर्मेशन हुआ है, और एग्जाम्पल हो जाएंगे लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला इसमें इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर आपकी बुक में सिलेजिनेला का डायग्राम दिया हुआ है,